बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सूप की एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो इंशाल्लाह आपकी वाह वाह करवाएगा। सूप तो आपने भी बहुत से पिए होंगे, बहुत से बनाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये कुछ इतने मज़े का सूप बनता है कि आप ख़ुद ही अपने अपने लिए वाह वाह करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। मेरे बच्चे तो गर्मियों में भी कहते हैं कि मम्मा सूप बना दे। वो तो गर्मियों में भी सूप की फरमाइश करते हैं। और कुछ ऐसी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, रेस्टोरेंट से 1000 गुना ज़्यादा ये मज़ेदार सूप आप ख़ुद अपने घर में बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम बहुत थोड़े से चिकन का इस्तेमाल करेंगे और ये ज़बरदस्त सा सूप आप पूरी फैमिली के लिए, क्या मोहल्ले में भी बांट सकते हैं, इतना हम इसको बनाएंगे। तो चलिए जी, मज़ेदार सा ये सूप बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आइए जी, मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं चिकन बॉईल करूँगी। 1.5 लीटर मैंने यहाँ पे पानी लिया है, कढ़ाई में डालेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के बराबर बोनलेस चिकन लिया है। आप हड्डियों समेत चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया है और इसको हमने छोड़ देना है बॉईल आने के लिए। जब 5 मिनट में इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए तो इसके ऊपर जो आपको ये वाइट से झाग नज़र आ रहे हैं, इसको हमने निकालना है। इसको इसलिए निकालेंगे कि इसका जो टेस्ट आएगा सूप में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल एहतियात से हमने इस सारे झाग को निकाल लेना है। ये स्टेप आपने लाजमी करना है और इसके बाद इसको हम फेंक देंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 4 अदद लहसुन के जव्वे, 10 से 12 अदद काली साबुत मिर्चें हैं और एक बड़ी इलायची है काली वाली। 1 चाय का चम्मच भर के यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और नमक तो हमने पहले से इसमें डाल दिया था। अब इन सब चीज़ों में हमने इस यखनी को तैयार करना है। ढक्कन रख के मैंने इसको छोड़ दिया है 15 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे छोड़ेंगे। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये उबल के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और आप चिकन को चेक कर लीजिएगा। अगर हड्डियों समेत है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और अगर इस तरह बोनलेस है तो 15 मिनट में ये अच्छा खासा गल जाएगा। अब यहाँ पे हमने सारा चिकन निकाल लेना है और ये जो यखनी है इसको हमने अच्छी तरह छान के इसके अंदर जो लहसुन वगैरह है वो सारे हमने फेंक देने हैं और इसको छान के साइड पे रख देंगे। जो चिकन है उसके रेशे कर लेते हैं। यहाँ पे चिकन बहुत गर्म है तो मैं कांटों का इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर ठंडा हो जाए तो आप हाथ से भी इसके रेशे कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे इसके रेशे चाहिए और रेशे करने के बाद आपने इसको काउंटर पे नहीं छोड़ना, वरना इसके अंदर जो है चुवेंटियाँ बहुत जल्दी से आ जाती है। तो आपने इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख देना है। अब यहाँ पे खुली कढ़ाई इस्तेमाल करेंगे। उसमें 2 चाय के चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है और 2 खाने के चम्मच ही शामिल करेंगे प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप्ड किया हुआ छोटा छोटा सा। और 1 चाय का चम्मच ही यहाँ पे मैं इसमें लहसुन शामिल कर रही हूँ, उसको भी बिल्कुल छोटा छोटा सा मैंने काट दिया है। आप कद्दूकस करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट भूनने के बाद 1 चाय का चम्मच हरी मिर्ची शामिल करेंगे। हरी मिर्चों को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आपने ज़्यादा इसमें डालनी है। और उसके बाद मैंने टोटली 2 मिनट दिए हैं। 2 मिनट के बाद यहाँ पे मैं 2 ही गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो छोटे साइज़ के थे और उसको भी कद्दूकस करके हम इस्तेमाल करेंगे। 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैं इसमें शिमला मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। ये क्वांटिटी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप इससे ज़्यादा इसमें डालेंगे तो आपका जो सूप का जायका है वो हरगिज़ इतने मज़े का नहीं बनेगा। और इसको भी मैंने 1 मिनट मज़ीद फ्राई कर दिया है। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन आप जब इसमें मैदा डालेंगे तो आप अपने सूप का जायका फिर देख ले, बहुत ही मज़े का बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमने 1 मिनट लाजमी मैदे को अच्छी तरह भूनना है। उसके बाद जब 1 मिनट हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है तो जो चिकन की यखनी है वो अब हमने सारी इसमें डाल देनी है। अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि ये कम है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं और आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद जो चिकन हमने रेशे करके रखा हुआ था वो सारा इसमें डाल देंगे। और आप जो थोड़ा सा जो हमने चिकन यूज़ किया है ना, यकीन करें इससे इतना ज़्यादा सूप बनेगा। अब यहाँ पे 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच ही नमक शामिल करके हमने यहाँ पे इसको बॉयल आने का इंतज़ार करना है। और जब इसमें तेज़ बॉयल आ जाए तो मैं इसमें शामिल करूँगी जी स्पेगेटी नूडल्स।
नूडल्स आपने क्वांटिटी में थोड़े से कम ही रखने हैं, वरना आपका जो सूप का असल जायका होगा वो हरगिज़ नहीं आएगा। 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैं इसके लिए एक स्लरी सी रेडी करूँगी। तो 4 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया है और उसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। यहाँ पे अगर आपने गलती से भी कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में मिक्स किया और उसको ऐसे ही डाल दिया तो उसकी बहुत जल्दी से गुठलियाँ बन जाती है। तो आपने यहाँ पे इसको बिल्कुल पतला रखना है। मेरी कुछ बच्चियाँ जो है वो न्यू कुकिंग सीखती है, तो इसलिए मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और जी यहाँ पे आप नूडल्स को चेक कर ले, अगर वो कुक्ड है तो यहाँ पे हम इसमें कुछ चीज़ें स्पाइसेस डालेंगे। 2 खाने के चम्मच सारे सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका मैंने डाल दिया है। इससे ज़्यादा आपने हरगिज़ नहीं डालना। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो हमने स्लरी रेडी की है कॉर्नफ्लोर की, उसको दोबारा से मिक्स करके हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए हम इसको इस तरह मिक्स करते हुए इसमें डालते जाएंगे। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थिक होने लगा है तो आपने और ज़्यादा नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और बाकी जो है वो आपने छोड़ देना है। और अगर आपको लगे कि आपसे पानी ज़्यादा हो गया है और 4 खाने के चम्मच इसके लिए कम है इसकी थिकनेस के लिए, तो आपने मज़ीद इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच मज़ीद कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के ऐसे ही इसमें डाल देना है। और जी यहाँ पे हमने तकरीबन 4 मिनट लाजमी इसको देने हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है उसका जो जायका है वो अच्छी तरह कुक हो जाए। 4 मिनट के बाद यहाँ पे मैं इसमें एक चीज़ शामिल करने वाली हूँ जो कि है टोमेटो केचप। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर देगा। 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है और इसके बाद मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा सूप जो है ये रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे मिक्स करने के बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है और मज़ेदार सा सूप आप देख सकते हैं ये कितना मज़े का और कितना ये शानदार लग रहा है। थोड़ी सी चिकन का हमने इस्तेमाल किया है। मेरी यहाँ पे आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप सर्दियों में इस तरह सूप बनाएं तो आपके इर्द गिर्द कोई मोहल्ले में कोई ऐसा घर हो जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दें। इससे कुछ नहीं होता, सूप के जायके पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने कॉर्नफ्लोर को फिर थोड़ा सा ज़्यादा घोल के इसमें डालना है। तो आप अगर हर घर में थोड़ा थोड़ा दिया करें तो क्या ही अच्छी बात होगी। अगर आपके आगे पीछे कोई मज़दूर काम कर रहा है या फिर कोई गार्ड बैठा है किसी मोहल्ले में, तो आप उनके लिए अगर सर्दियों की रात में आप अगर उनको 1 कप जो है 1 बाउल ये दे दे सूप, तो आपके लिए उनके दिल से कितनी दुआएं निकलती होंगी ये आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह आप जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो आप क्वांटिटी में ज़्यादा कर सकते हैं और जिसके चीज़ों पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने लाजमी ये मतलब इस तरह सवाब का काम लाजमी करना है और फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला आपको कितना ज़्यादा नवाजता है। तो ये देखिए जी मज़ेदार सा हमारा सूप रेडी हो चुका है। जब आप इसको थोड़ा सा 1 बाउल से तो आपका काम ही नहीं चलेगा, ये तो गारंटी है। तो इंशाल्लाह आपने लाजमी बनाना है और सर्दियों के लिए इस रेसिपी को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है और पूरी सर्दी आप इस सूप को एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। आपका सूप इस तरह बनेगा बिल्कुल जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करेंगे। तो आपने जब भी बनाए अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।